हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जो 32 बिट प्रोसेसिंग होती है या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या आपके पास जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, मीन्स कि आपके पास 64 बिट प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, और आपके पास जो 32 बिट प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, और कौन सा बेस्ट है आपके लिए, मीन्स कि कौन सी कम्बिनेशंस आपको इंस्टॉल करनी चाहिए और आपके सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको आप कैसे देख सकते हो। मींस कि आपका जो प्रोसेसर है वो कैसे आप देख सकते हो, जो चीजें आप वहां पर यूज की जा रही हैं कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर से इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और 32 बिट प्रोसेसर है और 64 बिट प्रोसेसर है, इसके अंदर से क्या डिफरेंस है और ये कैसे काम कर रहा होता है। अगर आप इस वीडियो के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी मार्केट में जाते हैं तो हम कहते हैं कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। हमें कुछ पता ही नहीं होता कि 32 बिट कहाँ पे इंस्टॉल करना है, 64 बिट कहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो हम नहीं जानते कि ये कौन सा प्रोसेसर है और किसके ऊपर हम इसको चीज़ को इंस्टॉल करेंगे। मीन्स के प्रोसेसर बेस्ड जो आर्किटेक्चर है उसको हम कैसे देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रोसेसर हम यूज करते हैं या सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसर देखते हैं, दो किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे पास और दो किस्म के हमारे पास प्रोसेसर होते हैं। सबसे पहले अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो जो आपके पास 32 बिट प्रोसेसर होता है उसके अंदर जो आप देखते हो कि जो आपका प्रोसेसर है उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं बनिस्बत 64 बिट के। अब अगर देखा जाए तो जो 32 बिट प्रोसेसर है बेस्ड है उसके ऊपर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज है इसके अंदर से। अब अगर बात की जाए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की और 64 बिट आपके पास प्रोसेसर की, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट आपके प्रोसेसर के ऊपर रन होता है इजीली। अगर हमने देखना है कि हमारी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो बेटर हो, बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करे, तो हम क्या करेंगे कि जो आपके पास 32 बिट प्रोसेसर है उसके ऊपर हम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, चाहे वो विंडो 7 है, विंडो 8 है, 8.1 है या विंडो 10 है। अब अगर बात करें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल होगा 64 बिट बेस्ड प्रोसेसर के ऊपर है। मींस कि उस प्रोसेसर के ऊपर आप इसको इंस्टॉल करोगे जो आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडो 7 है, विंडो 8 है, 8.1 है, 10 है, वो आपका इंस्टॉल होगा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस कि जो आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल होगा आपका 64 बिट प्रोसेसर के ऊपर। अब ये जो प्रोसेसर है ये ऐसा है कि मींस कि इसके अंदर से जो कैपेबिलिटी है वो 64 बिट एट 8 टाइम्स इसके अंदर से कैपेबिलिटी है कि वो झेल सकता है। इसके अंदर ये सलीहत मौजूद है। अगर देखा जाए जो आपके पास 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या 32 बिट जो आपके पास प्रोसेसर होता है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं चलाता, मींस कि उसको रन नहीं करता। उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो एट 8 टाइम्स आपके पास 64 बिट को जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको झेल सके, क्योंकि उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी है। जो आपके पास 32 बिट आपके पास प्रोसेसर है वो सिर्फ उसकी अंदर जो कैपेबिलिटी होती है वो आपकी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। उसके ऊपर आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब अगर देखा जाए कि जो आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका प्रोसेसर यूज किया जा रहा है 64 बिट प्रोसेसर है, तो उसके साथ आप 4 GB रैम से ज्यादा और रैम इंक्लूड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। 8 GB में भी काम करता है, 16 GB में भी काम करता है, 32 GB में भी रैम में काम कर रहा होता है। लेकिन अगर बात करें 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रोसेसर की, तो वो आपके पास 4 GB से रैम से ज्यादा काम
नहीं करता। मीन्स के 4 GB रैम तक वो काम कर रहा होता है। उससे ज़्यादा अगर आप इसकी रैम को इंक्रीज करते हो तो उसका कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलता। आपके पास जो 4 GB से रैम आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप 64 बिट प्रोसेसर के साथ ही इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप दोनों की कॉम्बिनेशन सेम रखेंगे तो तब आपके पास इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन होगी, बहुत ही शानदार होगी। मीन्स कि आप 32 बिट को 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं कर सकते, और जो आपका 64 बिट प्रोसेसर है उसके ऊपर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। जो उसकी कैपेबिलिटीज रखी गई हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आप 64 बिट प्रोसेसर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे तो वो बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। और ये जो आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आप 32 बिट प्रोसेसर के ऊपर इंस्टॉल नहीं कर सकते। इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है कि उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है 32 बिट वो क्या होता है और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कौन कौन से प्रोसेसर के ऊपर हम इसको इंस्टॉल करते हैं। जो आपके पास 32 बिट प्रोसेसर है उसके ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट ही यूज करना है, और जो आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप 64 बिट प्रोसेसर के ऊपर ही इंस्टॉल करोगे। आपने इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाना है माई कंप्यूटर की, और वहां से आप इसको देख सकते हो कि आपका जो बेस्ड है प्रोसेसर वो कौन सी है और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप कौन सा यूज कर रहे हो, कौन सी बेस के ऊपर आपने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देख सकते हो, प्रोसेसर को भी देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।